हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल आपके अपने परिवार मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुशल भी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी मैथ की क्लास चल रही है और मैथ की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में भी हमने काफ़ी पॉइंट्स जो इसकी टाइप्स थी लगभग इस चैप्टर को बिल्कुल अब अंत तक हम लेकर इसको आ गए हैं, क्योंकि इसमें हमारा कुछ भी नहीं बचा है। अब बात करते हैं आगे की। आगे इसमें क्या क्या नई नई टाइप्स आती है, किस किस टाइप्स के हमारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जब तक अभी तक आपने जो हमारी इसकी टाइम एंड वर्क की पहली जितने भी 4 से 5 क्लास हुई हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको देखेंगे, उसके बाद फिर हम इस क्लास को देखेंगे, क्योंकि उन सब का मिश्रण हमारा इन क्वेश्चंस के अंदर है। और लगभग हम आज इस टाइम एंड वर्क के जो चैप्टर है इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे और इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट, फिर बढ़ेंगे अपने सवालों की तरफ। किस किस टाइप के हमारे सवाल आते हैं, क्या क्या कंडीशंस रहती है, तो सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, क्या वो हमसे कहना चाह रहा है, क्या वो हमसे कराना चाह रहा है, क्या उसने हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज दी है। तो सारा कुछ हम इस पहले क्वेश्चन के अंदर अब पढ़ेंगे। तो वो कह रहा है हमसे कि 4 पुरुष और 3 महिला एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करती है, कोई बात नहीं। जबकि 5 पुरुष और 7 महिला उस कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, यहां तक भी कोई बात नहीं। फिर वो कह रहा है तो कितने दिन में एक पुरुष और एक महिला इस कार्य को समाप्त करेंगे। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। इस टाइप का सवाल मैंने पिछले वाली क्लास में आपको कराए थे। ठीक है, किस किस तरीके से क्या उसमें हमने कंडीशन लगाई थी, क्या उसमें हमने ट्रिक लगाई थी, वो सब मैंने आपको उसमें क्लास में बता दिया था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आज के इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले वो कह रहा है 3 मैन यानी 3 पुरुष प्लस कितनी महिलाएं हैं मेरे दोस्तों, 3 महिलाएं हैं और हमारे 4 पुरुष है, यानी 4 मैन हैं और 3 वुमेन है। तो वो इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे दोस्तों, 6 दिन में। कोई यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताएंगे, अगर नहीं हो तो सभी बच्चे यस करेंगे। फिर बढ़ेंगे हम अगले लैंग्वेज पर क्वेश्चन की, वो आगे अगले पार्ट में क्या कह रहा है। अब ये हमारा जो सवाल है वो यहां तक हो गया। अब बात करता है वो आगे की। वो कह रहा है 5 पुरुष और 7 महिला उसी कार्य को, यानी जो ये वाला कार्य था यही वाला कार्य कर रहे हैं, कितने, 5 मैन प्लस 7 वुमेन। कितने दिन में कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वो कर रहे हैं 4 दिन में। तो यहां तक ये हो गया हमारा सवाल खत्म। अब करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हो गया है बहुत ही इजी। अब वो कह रहा है क्या करेंगे, तो कार्य कराए अगर हम एक पुरुष से और एक महिला से, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों मेरे भाइयों, अब आपको एक बात देखनी है, कार्य किससे कराना है हमें, एक मैन से प्लस एक वुमेन से। कितने दिन में, दिन की संख्या में निकालनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां से कार्य कितना आ गया आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है कि कार्य हमारा क्या आ गया। या तो आप कार्य इसको मान लो या आप कार्य इसको मान लो। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए मैं कार्य को मानूंगा 5m प्लस 7w इंटू 4, यानी 4 दिन में। अब यहां से क्या करेंगे मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, यहां से निकालेंगे हम m और w की वैल्यू। जब मैं m और w की वैल्यू निकालता हूं, यहां पर है 6m, 6 की गुणा इसमें करेंगे तो 24m प्लस 6 की 3 में तो 18w। ठीक है मेरे दोस्तों, 4 की 5 में 20m और 4 की 7 में 28w। तो ये हो गया हमारा सोल्व। यहां से जो हमारा m का मान आया वो कितना आया, यहां से बचा 4m और यहां पर बचा मेरे दोस्तों 10w। 2 से काटेंगे आएगा 2, 2 से काटेंगे आएगा 5। तो यहां से जो m बटे w की वैल्यू आई वो आई 5/2, यानी m का मान 5 और w का मान 2। सभी बच्चे मुझे यहाँ पर तक बताएंगे कि सबको समझ में आया है या नहीं आया है।
अगर आया है तो यस करेंगे, अगर नहीं आया है तो समझेंगे। क्या समझेंगे? एक 4 आदमी और 3 महिलाएं 6 दिन में किसी कार्य को करते हैं। अगर हम 5 आदमी उस 5 पुरुष से और 7 महिला से उसी कार्य को कराएं, जो सामने जो सा 4 पुरुष और 3 महिला से कराया था, उन्होंने तो करा था 6 दिन में, लेकिन 5 पुरुष और 7 महिलाएं इसी कार्य को 4 दिन में कर देती है। इस प्रकार हमने एक महिला का और एक पुरुष का मान निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कार्य कितना है, दोनों ही कार्य बराबर है, या तो आप टोटल कार्य इसको मान लेंगे या इसको मान लेंगे। तो मैंने दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने टोटल कार्य माना इसको। यहां से अब क्या करेंगे, एम की वैल्यू रख देंगे और किसकी, डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे और सवाल हो जाएगा खत्म। जब मैं एम की वैल्यू रखता हूं इसके अंदर 4, 5 और 5 होता है हमारा 25 प्लस 7 दूनी होता है दोस्तों 14। ठीक है मेरे भाई, एम का है 5 प्लस 2 इंटू डी। ठीक है मेरे भाइयों, यहां से जो हमारा मान आ जाएगा वो कितना हो गया, ये हो गया 25 और 14 39। 39 गुना 4 बराबर 7 गुना डी। जो डी का वैल्यू आई वो क्या आई सभी बच्चे, अब फटाफट इसको निकाल देंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब क्वेश्चन हो गया है बहुत ही इजी। तो जब मैं यहां से इसकी गुना करूंगा कितना आएगा, 7 4 में 36 हासिल 3 3 चौक 12 और 3 15/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और इसको काट लेंगे, जो हमारा सही में आंसर होगा उतने दिन हमारे आंसर होंगे। तो सवाल में कुछ भी नहीं था, पहले वाला बिल्कुल क्वेश्चन था जो हम पहले से करते आ रहे हैं, बस वही किया, उससे अलग हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। तो सभी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिसको इसे उतारना है वो इसको नोट कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे, जिसको इसे नोट करना है और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसको स्क्रीनशॉट ले लेगा। एक बार और देखेंगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है 4 पुरुष 3 महिला किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, लेकिन हम वही कार्य 5 पुरुष और 7 महिला से कराए तो वो उस कार्य को 4 दिन में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली। फिर वो कह रहा है अगर मैं इस कार्य को एक पुरुष और एक महिला से कराऊं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कार्य कितना है, यानी हमारा जो पूरा वर्क है यानी पूरा कार्य है वो हमारा कितना है। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है कि ये कार्य और ये कार्य हमारे बराबर है, क्योंकि एक बार हमने इतने आदमियों से इतने दिन में कराया और एक बार हमने इतने दिन में इतने आदमियों से कराया। क्या वही कार्य जो हमने पहले कराया था और वही कार्य हम दोबारा उससे कराया, अब वही कार्य हम करा रहे हैं तीसरे व्यक्तियों से। ठीक है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इसमें पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस में कि इसमें कार्य कौन सा है। कार्य बहुत आसानी से पता लग जाता है कि यही कार्य है, या तो ये मान लेंगे या मान लेंगे। मैंने ये माना है, अगर आप इससे मान के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एम डब्ल्यू के मान उसमें रख देंगे सभी बच्चे, सभी दोस्त भाई, और फिर उसका मान निकाल देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तरीके की टाइप है उसमें, किस तरीके की हमारी उसमें वैरायटी है, उसको अब हम देख लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, उसमें क्या क्या वैरायटी है। ठीक है, सभी बच्चे एक बार उसको देखेंगे। सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नई टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा है, कार्य और मजदूरी वाला। ठीक है, तो सभी बच्चे नंबर 2 क्वेश्चन से अगली नेक्स्ट टाइप डालेंगे, पॉइंट डालेंगे कार्य और मजदूरी के। व्यक्ति इतने दिन कार्य करता है तो उसको कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, अगर वो 2 दिन करता है कितनी मिलनी चाहिए, 3 दिन करता है कितनी मिलनी चाहिए। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये सारे कार्य और मजदूरी पर डिपेंड करते हैं, और इसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क में कुछ भी हमारा नहीं बचता है। ठीक है मेरे दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क में इतना एक्स्ट्रा पढ़ लिया है कि अगर वो कहीं से भी हमें क्वेश्चन दे देगा तो हम फटाक से उसका आंसर दे देंगे, लेकिन वो हमारा इससे कुछ भी बार हमारा पेपर में नहीं आने वाला है। जो आएगा इससे कम में से ही आएगा। ठीक है, इसमें से तो बहुत, जब वो हार्ड बहुत ही ऊंचे लेवल का पेपर बनाएगा ना, जब इसमें से क्वेश्चन देगा, नहीं तो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन देगा जो पहले से हमें देता आया है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, सभी बच्चे देखेंगे। वो कह रहा है ए बी सी क्रम से किसी कार्य को 18 दिन 24 दिन और 36 दिन में करते हैं। कोई बात नहीं, ए कितने दिन में कर रहा है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ए कर रहा है 18 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है
बी कर रहा है मेरे भाइयों, बी कर रहा है कितने दिन में? 24 दिन में। ठीक है, बी 24 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? सी कर रहा है 36 दिन में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे, अगर नहीं हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टोटल वर्क, क्योंकि एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए यानी पूरा वर्क निकालेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। उसके बाद बात होगी आगे की। जब मैं 18, 24 और 36 का एलसीएम लेता हूं तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे इसका एलसीएम क्या आएगा। तो मैं इसका एलसीएम मेरे दोस्तों लेता हूं 72। 72 क्यों लिया? क्योंकि ये 18 से भी कटता है, 24 से भी कटता है और हमारा 36 से भी कटता है, इसलिए हमने 72 एलसीएम ले लिया। अब बात करते हैं एक धार 72 काम को, ए टोटल काम यानी 72 को 18 दिन में पूरे को कर देता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा मेरे दोस्तों? वो एक दिन में करता होगा 4 काम। यहां तक किसी को दिक्कत? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, किसी को नहीं हो तो तब भी बताओ। ठीक है मेरे भाइयों, अगर बताना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक आप हमें बताओगे नहीं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो हम आपको कैसे पढ़ा पाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो सभी को कोई भी क्वेरी हो आपकी एग्जाम से रिलेटेड तो आप तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देंगे। हम उसका आंसर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको, आपकी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे ढंग से उसको सोल्व कर देंगे। अब बात करते हैं आगे की, आगे वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। आगे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक दिन, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 24 दिन में और सी उसी कार्य को 36 दिन में करता है। यहां तक हमने सवाल ये ऊपर लिख लिया है। अब बात करेंगे टोटल वर्क कितना है, एलसीएम कितना है। तो आपने देखा कि जो हमारा टोटल वर्क है यानी टोटल एलसीएम है वो है इसका 72। अगर टोटल एलसीएम 72 आ गया तो ये 72 काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों? एक दिन में वो 4 काम करता है। क्योंकि ये बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी को पता है, क्योंकि आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले से करते आ रहे हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, फिर वो करता है बी की बात। बी करता है 24 दिन में 72 कार्य, तो एक दिन में कितना करता होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे कितना करता है? 3 काम। ठीक है, और 36, अगर सी 72 को 36 दिन में करता है तो एक दिन में, कमेंट करेंगे सभी बच्चे 2 दिन में। ठीक है, यहां तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सवाल हो गया है बहुत ही इजी। अब बात करते हैं आगे की। अगर कार्य को वह एक साथ करते हैं तो कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों से? 1,35,000 रुपए उसे प्राप्त होते हैं, तीनों अगर कार्य साथ करते हैं। तो तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 कार्य के लिए उसे कितने पैसे मिलते हैं? यानी उसे जब वो तीनों कार्य इन 9 को करते हैं, तीनों 9 कार्य करते हैं तो उसे कितने मिलते हैं? 1,35,000, 35,000। ठीक है दोस्तों, तो वो कह रहा है क्या? इस प्रकार बी का हिस्सा, तो किसकी वैल्यू बतानी है? बी का मान कितना है? 3 की वैल्यू बतानी है। अगर 9 की वैल्यू 1,35,000 है तो 3 की कितनी हो जाएगी? सभी बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बता देंगे। 3 चौक 12, 12 का 80 लगे, 3 पंजे 15, यानी जो बी का हिस्सा होगा वो होगा 45,000 रुपए। और यही हमारा इस सवाल का आंसर है। सवाल में कुछ भी नया नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। सभी बच्चे एक बार इसको नोट कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे अपने अगले नए सवाल की तरफ, नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वो कह रहा है मेरे दोस्तों एक दिन ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, सी उसी कार्य को 36 दिन में। अब बात अगली आई कि टोटल वर्क ऐसा कितना था कि ये उसे 18 दिन में करता था, बी उसे 24 दिन में और सी 36 दिन में। तो हमने टोटल वर्क निकालने के लिए इन सभी का एलसीएम ले लिया, तो हमारा जो टोटल वर्क निकल के आया वो आया 72। ठीक है, ए 18 दिन में 72 को खत्म कर देता था, 72 कार्य को खत्म कर देता था, तो एक दिन में वो 4 कार्य को खत्म करता था। ठीक है, बी 24 दिन में 72 कार्य को पूरा कर देता था यानी खत्म कर देता था, वो एक दिन में 3 कार्य करता था। तो इसी प्रकार सी 36 में करता था तो वो एक दिन में 2 कार्य करता था। ठीक है,
फिर वो कह रहा है यदि वे तीनों एक साथ कार्य करे तो उसे 1,35,000 रुपए मिलते थे। तो यहाँ पर हमें तो तीनों की वैल्यू पता है, तो इसी प्रकार तीनों की वैल्यू ऐड कर दी, तो जो a प्लस बी प्लस सी का मान आया वो है दोस्तों 9। अब उसने बोला इस 9 की वैल्यू है 1,35,000, जो हमने यहाँ पर लिख दी। फिर वो कह रहा है बी का हिस्सा बताओ, यानी बी की वैल्यू बताओ। यहाँ पर बी का मान कितना था 3, जब 9 की 1,35,000 है तो 3 की कितनी होगी 45,000, क्योंकि इसमें कुछ भी शक वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बड़ी बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में वो हमसे क्या बोल रहा है, क्या कराने के हमसे वो कह रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, वो इसमें कह रहा है, सभी बच्चे देखेंगे क्या, ए बी सी कार्य को 12 दिन में, यहां तक सभी साथ के साथ लिखते चलेंगे। ए कितने दिन में 12 दिन में, ये रहा 12 दिन। देखो दोस्तों बी कितने दिन में भाइयों, बी कितने दिन में है देखो भाइयों 18 दिन में। सी कितने दिन में है दोस्तों, सी है मेरे दोस्तों 30 दिन में। यहां तक खत्म। अब बात करते हैं टोटल वर्क की। टोटल वर्क यानी एलसीएम, 12 18 30 का एलसीएम सभी बच्चे बताएंगे क्या होता है। तो 12 18 30 का एलसीएम होता है 180, क्योंकि ये 12 से भी कटता है, 18 से भी कटता है और 30 से भी कटता है। अब बताएंगे अगर ए 12 दिन में 180 करता हो तो एक दिन में 15 काम, बी अगर 18 काम को 180 दिन में करता हो एक दिन में 10 काम, और इसी प्रकार 30 अगर 30 दिन में 180 करता हो तो एक दिन में दोस्तों सभी बच्चे बताएंगे 6 काम, क्योंकि इसमें कुछ भी शक वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आगे की। अगर वह कार्य करे तो उसे 31,000 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। ठीक है, तीनों करे तो ए का हिस्सा, पिछली बार किसका हिस्सा था दोस्तों, पिछली बार था मेरे भाइयों मेरे दोस्तों बी का हिस्सा पूछा था, लेकिन इस बार उसने सवाल में पूछ लिया ए का हिस्सा। अगर वो इसी सवाल में पूछ ले बी का और सी का, तो हम उसको तीनों के हिस्से निकाल कर दिखाएंगे तीनों का मान क्या होगा। तो आपको पता है जब ए का मान निकालेंगे क्या होगा, तो उसने बोला है तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो 31,000 रुपए की राशि उनको प्राप्त होती है। तो तीनों का मान कितना है मेरे दोस्तों 31। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल है बहुत ही इजी। अब हमें पता है 31 की वैल्यू कितनी है 31,000। ठीक है मेरे भाइयों, कितने की पूछी है पहले पूछी है उसने ए की। ए का मान कितना है मेरे दोस्तों, ए का मान है मेरा 15 और 31 की वैल्यू उसने दी है, तो ए का मान कितना आ गया मेरे भाइयों, ए का मान आ गया मेरे दोस्तों 15,000, जो कि उसने हमसे पूछा था। अब बात करते हैं बी की। बी का मान कितना है मेरे दोस्तों, सभी बच्चे कमेंट में करके बताएंगे, फटाफट इसका आंसर देंगे। बी का मान है 10। अगर 10 है तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों, इसका आ गया 10,000 आंसर। जो हमारा बी का हिस्सा होगा वो होगा 10,000। अब बात करते हैं सी की। सी का कितना हिस्सा होगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे फटाफट, क्योंकि टाइम इतना हमारे पास नहीं है। तो सी का जो हिस्सा होगा वो होगा 6,000 रुपए। और जब मैं इन सब को ऐड करता हूं तो आप सभी को पता है 15,000 और 10,000 होता है 25,000, और 25,000 में जब मैं सी का हिस्सा यानी 6,000 और जोड़ता हूं तो तीनों को मिलते हैं 31,000 रुपए। इससे हमारा सिद्ध हो गया कि जो हम तरीका अपना रहे हैं वो एकदम सही है, वो एकदम सटीक है। तो मेरे भाइयों आपको ये बताना भी बहुत ही जरूरी था, क्योंकि किसी किसी बच्चे के मन में वहम होता है कि ये कैसे आया। तो आप सभी देख लेंगे कि ये इस प्रकार आता है कि जब ए का हिस्सा 15,000, बी का 10,000 और सी का 6,000 होगा, तो जितना क्वेश्चन में दिया है उतनी राशि हमें तीनों से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट सवाल की। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो लगभग सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले टाइप की, अगली वैरायटी की। फटाफट बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है 2 पुरुष एक कार्य को करने के लिए कितने रुपए ले रहे हैं दोस्तों, सभी बचाएंगे। तो 2 लाख रुपए ले रहे हैं 2 व्यक्ति, कोई बात नहीं। यदि प्रथम व्यक्ति प्रथम को ए मान लेंगे, द्वितीय को यानी दूसरे को बी मान लेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, ए कितने दिन में कर रहा है प्रथम व्यक्ति कर रहा है मेरे भाइयों कितने दिन में 36 दिन में, और द्वितीय व्यक्ति यानी बी का मान कितना है 48 दिन में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
फिर वो कह रहा है यदि वह तीसरे व्यक्ति की सहायता और ले ले तो कार्य कितने दिन में 18 कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में मेरे भाइयों कार्य हो जाएगा हमारा 18 दिन में। यानी पहले ए बी करेगा, बी अगर वो दोनों किसकी सहायता ले ले, सी की, यानी तीसरा व्यक्ति सी मान लेंगे तो कार्य कितने दिन में, 18 दिन में। अब कुछ भी नहीं करना है, उसने बोला है तीसरे का हिस्सा बताओ, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है, एलसीएम कितना है सभी बच्चे बताएंगे। तो 36 48 18 का एलसीएम होगा 144 यानी 144। ठीक है मेरे भाइयों, अब आगे बढ़ेंगे। अगर 36 दिन में ए 144 को करता है, एक दिन में 4 को करता है। ठीक है मेरे भाइयों, अगर वो करता है 48 दिन में 144 काम, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, यानी 144 को 18 दिन में करते हैं काम को, तो वो एक दिन में कितना काम करते होंगे मेरे भाइयों, 8 काम। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि 2 पुरुष कार्य करे तो उन्हें कितने रुपए की राशि प्राप्त होती है, 2 लाख की। अगर 2 पुरुष उसको कार्य को करे तो उसे कितने की राशि प्राप्त होती है, 2 लाख की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी बच्चे सबसे पहले मुझे एक बात बताएंगे, ए का एक दिन का काम कितना आया दोस्तों, 4 काम। ठीक है, बी का कितना आया दोस्तों, 3 काम। और सी का फटाफट बताएंगे कमेंट करके, सी का कितना आया, सभी बच्चे को देखना है सी का क्या आया। तो यहां पर सभी बच्चे फंस गए होंगे, फंसने वाली बात नहीं है। यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 8। ए का कितना है, 4, बी का है 3, सी का पूछा है 4 और 3 7। तो सी का कितना आ गया मेरे भाइयों, 8 में से गया 1, 8 में से गया 7, तो ये सी का मान कितना आ गया, 1। अब कुछ दिक्कत सवाल में नहीं है, क्योंकि ये एक दिन में 4 करता है, बी करता है 3। तो दोनों ने मिलाकर एक दिन में किया 7 काम, और तीनों करते थे एक दिन में 8 काम। तो उससे कितना बच गया, 7 में 8 में से 7 गए तो 1 बच गया। तो वो काम किसका था मेरे भाइयों, वो था सी का काम। ठीक है, अब वो कह रहा है तीसरे व्यक्ति का मान बताओ। तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कुछ भी अब उसने नहीं दिया है, क्योंकि क्वेश्चन हो गया है बहुत ही इजी। ठीक है मेरे भाइयों, अब तो इसी प्रकार क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप देखेंगे उसने जो हमें मान दिया है वो कितने का दिया है, वो दिया है 8 का। 8 का क्या दिया है मान, यानी 2 लाख रुपए। ठीक है मेरे दोस्तों, पूछा तीसरे व्यक्ति का है, यानी एक की वैल्यू पूछी है। तो ये हो गया 2 लाख रुपए बटे 8 गुणा 1। जब मैं इसको 8 से काटता हूं तो सी का जो हिस्सा आएगा, 8 दूनी होगा 16, 4 8 पंजे 40, 3000 25,000 रुपए होगा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। किसका मान, सी का मान। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों, क्वेश्चन पिछले वाला ही था बिल्कुल, बस घुमाने वाली बात यही थी कि सी का मान क्या होगा। सी का मान यही होगा 25,000। कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसने 2 व्यक्तियों का बोला है तो 7 4 और 3 7 की वैल्यू रख देंगे 2 लाख। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने बोला है कि तीसरा व्यक्ति की भी सहायता से वो 18 दिन में करते हैं। यदि वो इन इसका जिक्र नहीं करता तो आंसर लेते हम 7 = इतना, या तो बी का पूछता जब बी का, सी का पूछते तो सी का। ठीक है मेरे भाइयों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो घुमाने वाली बात यही थी कि उसने शुरू में दे दिया 2 व्यक्तियों ने काम इतना किया है, तो वो करते हैं बच्चे 4 और 3 7, यानी बी ने तो 2 दिन में 7 काम किया था और 7 के पैसे उन्हें मिल गए। तो ये बात बिल्कुल गलत है, तीनों ने काम किया है, क्योंकि तीसरे व्यक्ति का इस सवाल में जिक्र है। तो तीसरे व्यक्ति का जिक्र है तो तीसरे का भी मान लेंगे। तो इसी प्रकार 8 की वैल्यू हो जाएगी 2 लाख रुपए, और सी की वैल्यू है 1 का मान निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या हमसे वो बोलता है। ठीक है, अब वो कह रहा है ए और बी किसी कार्य को करने के लिए इतने रुपए लेते हैं, यदि ए 48 दिन में। सभी बच्चे बताएंगे ए कितने दिन में, 48 दिन। 48 दिन में। बी कितने दिन में मेरे दोस्तों, बी है 32 दिन में। ठीक है, वही सवाल है, सी की सहायता ले तो 16 दिन में हो जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 16 दिन में।
तो ये रहा बच्चे आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क। सभी बच्चे इस सवाल का मुझे कमेंट में आंसर करके देंगे, क्योंकि इस सवाल को मैंने बिल्कुल अभी आपको समझाया है, इसमें कुछ भी आपके लिए नहीं छोड़ा था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चैप्टर हुआ हमारा खत्म, टाइम एंड वर्क। जो हमारी कल की क्लास होगी वो होगी पाइप और टंकी की, उसको बिल्कुल हम इसके बेस पर ही करेंगे। जो ट्रिक हमने इसमें अपनाई है उसी कॉन्सेप्ट को हम उस चैप्टर में अपनाएंगे और उससे उसके चैप्टर को फटाफट करके अगले चैप्टर की ओर कदम बढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, जब तक के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तब भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं आता है जो प्रॉब्लम है तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। या फिर अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकता है, ओनली किससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाइयों, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, एसएमएस नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर कर सभी बच्चे मुझे उसका फोटो भी खींच कर भेज देंगे या फिर सवाल टेक्स्ट कर कर भेज देंगे। मैं उसका आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, क्या उसमें कंडीशन लगेगी, किस तरीके से वो हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है मेरे भाइयों, कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट उसका हमें आप उसकी अपनी जो प्रॉब्लम है वो भेज देंगे किसी भी तरह, या तो कमेंट बॉक्स की तरह या इस नंबर पर। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस सवाल को करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। थैंक यू।